देखिए, दलित समाज जो है वो शुरू से ही बीएसपी पार्टी से जुड़ा हुआ है। और रही बात भीम आर्मी की, भीम आर्मी को दिन ही कितने हुए हैं, उम्र कितनी है भीम आर्मी की। फिलहाल की स्थिति आप देख लीजिए, समाजवादी को उनका कैंडिडेट नहीं पा रहा है। सहारनपुर की स्थिति देख लीजिए आप, मेयर सीट पे कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है और बलि के बकरे का नाम दिया जा रहा है जो भी कैंडिडेट मैदान में उतरा है। झंडा हाथी निशान हम सब की यही पहचान, और इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, नीला झंडा हाथी निशान गरीब आदमी की यही पहचान। मुस्लिम को समाजवादी ने हमेशा इस्तेमाल किया, और अभी भी आप विधानसभा चुनाव में देख लीजिए, समाजवादी की जितनी भी सीटें निकली हैं सब मुस्लिमों की वजह से निकली। नेताजी का सम्मान नहीं किया, नाहिद हसन जी के लिए कोई आवाज नहीं उठाई गई, आजम खान जी के लिए कोई आवाज नहीं उठाई गई। तो ये बीजेपी सरकार से क्या सिर्फ दलित और मुस्लिम परेशान है? क्या महंगाई सिर्फ दलित और मुस्लिमों के लिए है? उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी लगातार दावेदारी कर रही है। ऐसे में बीएसपी दलित मुस्लिम गठजोड़ को लेकर बीजेपी से टकराने को तैयार है। अब किसी जिले की बात की जाए, किसी कस्बे की बात की जाए या फिर किसी गांव की बात की जाए, हर जगह दलित मुस्लिम समीकरण बीजेपी को लगातार डरा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए रामपुर बनियारान से हमारे साथ मौजूद हैं काजी अब्दुल वासिद जी, जिनसे हम जानेंगे कि आने वाले चुनाव में बसपा का ये समीकरण बीजेपी को टक्कर दे पाएगा। काजी अब्दुल वासिद जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपका भी खैर मकदम है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस निकाय चुनाव के अंदर, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, ऐसे में सहारनपुर जिले में भी निकाय चुनाव है, आप बीएसपी से दावेदारी अपनी ठोक रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, जो दलित समाज है वो भीम आर्मी की तरफ भी है, चंद्रशेखर आजाद की तरफ भी है, बहन जी की तरफ भी है, बीएसपी की तरफ भी है, ऐसे में आप दलित को एकजुट करने का काम कैसे करेंगे? और आपको क्या लगता है, बीएसपी की तरफ है दलित या फिर चंद्रशेखर को देख रहा है? देखिए, दलित समाज जो है वो शुरू से ही बीएसपी पार्टी से जुड़ा हुआ है। और रही बात भीम आर्मी की, भीम आर्मी को दिन ही कितने हुए हैं, उम्र कितनी है भीम आर्मी की। और चंद्रशेखर जी ने तो भीम आर्मी का गठन ही इस मकसद के लिए किया था कि वो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात ये है, चंद्रशेखर आजाद ने ये बात रखी थी कि मैं कभी भी राजनीति नहीं करूंगा और आने वाले समय में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो अब वो चुनाव भी लड़ रहे हैं और उन्होंने अपनी पार्टी का भी गठन कर लिया है, आजाद समाज पार्टी का। आप देख सकते हैं वो हर चुनाव में अपना कैंडिडेट जरूर उतारते हैं, वो 2-4 वोट जितने भी उसके पाले में आते हैं वो ले जाता है और जीतते हुए कैंडिडेट को हरा देता है, और इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को हो जाता है। और अब जनता बेवकूफ बनने का काम नहीं करेगी, और दलित मुस्लिम समीकरण बहुत मजबूत है। दलित भी और मुस्लिम भी और अधर बिरादरी में हिंदुओं में भी इस पार्टी से जुड़कर इस पार्टी को मजबूत करने का काम करेगी और आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटों से लीड लेकर चलने का काम करेगी। और रही बात बहन जी की, उन्होंने अपने शासन में दलित समाज को सम्मान दिलाने का काम किया है, दलित समाज को अधिकारी बनाने का काम किया है जो अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं। और रही बात भीम आर्मी की, भीम आर्मी ने युवाओं को पिटवाया है, जेल में बंद करवाए हैं और उन पर मुकदमे करवाए हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ। अब आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में, चाहे वो 2024 का चुनाव हो, चाहे वो निकाय चुनाव हो, जनता दलित मुस्लिम और अन्य बिरादरी मिलकर बीएसपी पार्टी को जिताने का काम करने वाली है। आप लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, कभी जनता के बीच आप कंबल बांटते हैं, कभी राशन बांटते हैं, कभी किसी की समस्या में खड़े होते हैं, लोगों के बुलाने पर सबसे पहले पहुंचते हैं। क्या लग रहा है आपको, ये कंबल बांटकर या फिर ऐसे काम कर कर आप वोट ले लेंगे और रामपुर के भावी चेयरमैन बन जाएंगे? देखिए, जो कंबल वितरण की आप बात कर रहे हैं, इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। चुनाव कोई अभी थोड़ा ही हो रहा है, चुनाव का ये नहीं पता 2 महीने बाद होगा, 4 महीने बाद होगा और सीट क्या में आएगी, क्योंकि आरक्षण की सूची दोबारा जारी होगी। ये तो खिदमत खल्क है और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, और ये कार्य हमारा परिवार शुरू से करता आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि पहली बार हमने स्टेज लगाकर इसका थोड़ा सा दिखावा करा, ये राजनीतिक तकाजा है। अब इसको आप इसलिए ले लीजिए कि हो सकता है हमने ये सोच के करा हो कि इसे देखकर और लोग जागरूक हों और वो भी इस तरह का कदम उठाएं, क्योंकि ये इस तरह का काम करना केवल राजनीतिक लोगों का कर्तव्य नहीं है, ये आपका और हमारा, हम सबका फर्ज बनता है कि हम असहाय लोगों की सहायता करें और बढ़ चढ़कर इस चीज में हिस्सा लें। आप क्या मानते हैं, लोगों का कहना है कि भाई मुस्लिम वर्ग जो है वो तो समाजवादी का पेट वोटर है, और विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव हो, मुस्लिम समाज तो अखिलेश यादव के साथ जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? बसपा में कैसे लाएंगे मुस्लिम को, दलित को? देखिए, ये किसने कहा कि मुस्लिम समाज समाजवादी का पेट वोटर है? पेट का मतलब तो मैं समझता हूँ पालतू होता है,
और मुस्लिम कोई समाजवादी का पालतू तो नहीं है। मुस्लिम को समाजवादी ने हमेशा इस्तेमाल किया और अभी भी आप विधानसभा चुनाव में देख लीजिए, समाजवादी की जितनी भी सीटें निकली हैं सब मुस्लिमों की वजह से निकली हैं और मुस्लिमों को दरकिनार किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारे नेताजी का सम्मान नहीं किया, नाहिद हसन जी के लिए कोई आवाज नहीं उठाई गई, आजम खान जी के लिए कोई आवाज नहीं उठाई गई। तो ये सब जनता देख रही है और आने वाले चुनाव में इस चीज का जवाब उनको देने का काम करेगी। फिलहाल की स्थिति आप देख लीजिए, समाजवादी को उनका कैंडिडेट नहीं पा रहा है। सहारनपुर की स्थिति देख लीजिए आप, मेयर सीट पे कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है और बलि के बकरे का नाम दिया जा रहा है जो भी कैंडिडेट मैदान में उतरेगा बसपा के सामने। और ये आप सिटिंग एमपी की बात करें, संभल के सिटिंग एमपी है शफीकुर रहमान बर्क साहब, वो हाल ही में उनकी चर्चा चल रही है कि वो समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बीएसपी पार्टी का दामन थामने का काम कर रहे हैं। और ऐसी तो कई चर्चाएं आपको आने वाले समय में सुनने को मिलेंगी और आपको देखने को भी मिलेगा कितने नेता समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीएसपी पार्टी से जुड़ने का काम करेंगे। और आने वाले समय में दलित मुस्लिम समीकरण जो है, निकाय चुनाव देख लेना आप, चाहे लोकसभा चुनाव देख लेना, बीएसपी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि दलित और मुस्लिम समीकरण से आप निकाय चुनाव जीत लेंगे या चेयरमैन बना लेंगे? अन्य हिंदू भाई भी हैं, दलित भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, सबके साथ की बात आप क्यों नहीं करते? क्या इमरान मसूद के आने से केवल मुस्लिम का ही वोट चाहिए बीएसपी को? देखिए, दलित मुस्लिम समीकरण के साथ साथ और बिरादरियों का, हिंदू भाइयों का भी समीकरण है। अब आप ही बताइए, बीजेपी सरकार से क्या सिर्फ दलित और मुस्लिम परेशान है? क्या महंगाई सिर्फ दलित और मुस्लिमों के लिए है? कि ये जो आप सड़कें देख रहे हैं, ये रोड तो बना दिए और इस पे टोल कितना लगता है आपने कभी मालूम किया है? इतने का पेट्रोल नहीं लगता जितने का टोल लग जाता है रास्ते में। और पेट्रोल की स्थिति देख लीजिए आप, छू रहे हैं दाम। तो ऐसा नहीं है कि भाई इसमें दलित और मुस्लिम ही परेशान है, इसमें हर बिरादरी, हर वर्ग का इंसान परेशान है। और केवल बीएसपी पार्टी ऐसी पार्टी है जो गरीबों की तरफ ध्यान देने का काम करती है। और फिलहाल आने वाले चुनाव में आपको इस चीज का रिजल्ट देखने को मिलेगा और जनता मिलकर बीजेपी की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगी। नीला झंडा हाथी निशान, हम सब की यही पहचान। और इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, नीला झंडा हाथी निशान, गरीब आदमी की यही पहचान। अब इसका नुकसान बीजेपी को बहुत दूर तक होगा। आप देखते रहिएगा, हमारी जीत आने वाले सभी चुनाव में होने जा रही है। तो देखिए किस तरीके से काजी अब्दुल वासित ने कहा कि आने वाला जो समय है वो बीएसपी का होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।